हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट थर्ड का नया टॉपिक आपका कास्ट को लेकर के है। कास्ट में जो आपके इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, जब आपका 1919 में मुंबई यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई, उसके बाद जाति पे काफी काम ही किया गया, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो जाति एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जाति कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी इसकी पहले की जाएगी। जाति पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। लैटिन भाषा में कास्टस विशुद्ध अनुवांशिक और जाति शब्द में संस्कृत के जाति से बना है, जिसका अर्थ है जन्म। अब जो कास्ट वर्ड है, इसको समझने से पहले आपको वर्ण व्यवस्था समझनी पड़ेगी। वैदिक काल में जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वैदिक काल में क्या मिलता है? वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल की जब हम बात करें, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, और वर्ण है आपके चार: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें देखोगे ये सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन होता था और कर्म के आधार पर विभाजन था। अब जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट को बाई बर्थ से इंक्लूड किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी एक वंश क्रम पर आधारित हो तो उस समूह को जाति कहते हैं। ऐसा आप देखोगे कूले की डेफिनेशन है। तो जाति का जो अर्थ है यहाँ पे, ये किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में जो बाई बर्थ हमें मिलती है उसको जाति यहाँ कहा गया है। और आप देखोगे किस तरीके से वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हुआ है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से बदली है, तो उसी का अध्ययन हम जाति में करेंगे। पुर्तगाल के ग्रेसियस डी ओरिटा हैं, जिन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था, जाति का। इस शब्द का प्रयोग भारत के उन लोगों के लिए किया गया जिसे जाति के नाम से पुकारा है। भारत के जो वंश क्रम पर आधारित लोग थे उनके लिए एक सेक्शन अलग, जैसे जातीय संस्करण की अगर हम बात करें तो सामाजिक संरचना में देखोगे कि हमारा इंडियन सोसाइटी अलग अलग जातीय संस्करण में बटा हुआ है, तो वहां पे इसका यूज किया गया था। बाद में फ्रांस के अबेडोआ ने इसका प्रयोग जो किया है वो प्रजाति के आधार पर किया है, रेस के आधार पर किया है। तो इसमें आपके तीन वर्ड, वर्ण, रेस एंड कास्ट, इनका आप डीपली अध्ययन करेंगे और ये तीनों आपके इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य। अब आप देखोगे 1919 में सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र विषय आया, और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना मुंबई यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पैट्रिक गिडीस ने की, इसलिए देखोगे फाउंडर उन्हें कहा जाता है समाजशास्त्र का। आप देखोगे उसके बाद में जो भारतीय समाजशास्त्री हैं जी.एस. घुरिये ने सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किया है किसका? जाति का। तो यहीं पे उन चीजों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले जी.एस. घुरिये ने व्यवस्थित अध्ययन किया है। इन्होंने बताया कि जाति, ये इनकी कोटेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये आपसे पूछी जाती है। जाति के बारे में एक स्टेटमेंट आपका जी.एस. घुरिये का आता है। जाति क्या है? जाति इंडो आर्यन संस्कृति के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा यमुना के दोआब में जन्मा, पला, बड़ा और यहीं से पूरे भारत में फैलाया गया है। ये कोटेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है कि ये कथन किसका है, तो प्रोफेसर जी.एस. घुरिये का ये कथन जाति के बारे में आपका है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। जी.एस. घुरिये के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जी.एस. घुरिये, जाति से तात्पर्य ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। एक वर्ग जिसकी जो मेंबरशिप है वो बाई बर्थ है, और प्रत्येक जाति का एक नाम, उनकी अपनी जीवन शैली और आपस में भोजन और सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं। अब आप देखोगे कि एक समूह है जिसका अपना नाम है, जिसकी अपनी संस्कृति है, इसमें जो जन्मा बच्चा है उसको एक जाति का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। इसकी जीवन शैली भी अपनी है। तो जाति का जब स्टडी किया है जी.एस. घुरिये ने, तो जी.एस. घुरिये ने सबसे पहले भारतीय समाज की संरचना का अध्ययन करने के लिए जाति का अध्ययन किया है। ठीक है, जाति की ये विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। परिभाषा, ल्यूई ड्यूमा हमारे एक विचारक हैं, फ्रांस के हैं। ठीक है, इन्होंने भारतीय जाति का अध्ययन किया है, सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हुए जाति का अध्ययन किया है। इनकी बुक होमो हायरार्कियस है, इसमें 11 चैप्टर आपके मिलते हैं। सांस्कृतिक और संरचनात्मक मॉडल का उपागम का उपयोग करते हुए इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका आता है। अभी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पवित्रता
अपवित्रता ने जाति को सांस्कृतिक सोपान, उच्चता और निम्नता की दृष्टि से। अब आप देखोगे यहाँ प्योरिटी इम्प्योरिटी के बिहाफ पर जाति का अध्ययन लुई ड्यूमा ने किया है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। सांस्कृतिक सोपान उच्चता और निम्नता की दृष्टि से देखा है, और जाति को केंद्रीय आधार इन्होंने पद सोपान या स्ट्रेटाफिकेशन को माना है। ये लुई ड्यूमा का अध्ययन है रिगार्डिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, और स्पेशल फोकस है आपका कास्ट सिस्टम को लेकर के। और यहाँ से आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं एफ.जी. बेली। हाँ, हम उन्हीं विचारों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्होंने अपने थॉट या अपने विचार पर्टिकुलर जाति पर दिए हैं, और जाति के बारे में उन्होंने कौन कौन सी चीजें यूज की हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। एफ.जी. बेली का पीएचडी टॉपिक था ए विलेज ऑन द हिंदू फ्रंटियर ऑफ ओडिशा 1954। इन्होंने आपका जो स्टडी है उड़ीसा गांव की स्टडी है इनकी, उस पर अध्ययन किया है। इन्होंने जाति को एक बंद साम्यवी स्तरीकरण माना है। ठीक है, ये इनका इंपोर्टेंट वर्क था, पीएचडी इनका उड़ीसा के गांव को लेकर के है, और इन्होंने गांव का अध्ययन वहां पे किया है, उसी पे इनका पीएचडी शोध प्रबंधन है। मजुमदार और मदान के अनुसार, आप मजुमदार और मदान से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कास्ट इज ए क्लोज क्लास, कास्ट इज ए क्लोज क्लास, जाति एक बंद वर्ग है। ये मजुमदार और मदान का स्पेशल कोटेशन है जो कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपका हायर एजुकेशन के साथ साथ नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। जाति एक बंद वर्ग है, जाति प्रथा भारत की अनुपम व्यवस्था है। इनकी बुक है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज, इसी में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है डी संस्कृताइजेशन, विसंस्कृतिकरण के नाम से इन्होंने दिया है। और ये कॉन्सेप्ट जो है एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के कॉन्सेप्ट के अपोजिट है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारतीय गांव में हो रहे परिवर्तन के बारे में समझाया था। तभी इन्होंने ये कहा है कि केवल जाति, निम्न जाति उच्च जाति की दिशा में ही अपने खान पान रीति रिवाज नहीं बदल रही है। एक प्रक्रिया और गाँव में देखने को मिलती है, जैसे कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति की दिशा में अपने खान पान रीति रिवाज बदलते हैं। इसी चीज को एम.एन. मजुमदार और मदान आपका डिसंस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेबर के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद समुदाय है। समुदाय के रूप में जो डिस्कशन किया है वो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है। इन्होंने जाति को परिस्थिति समूह के रूप में भी काउंट किया है। फूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशक्रम पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। ये आपकी अलग अलग डेफिनेशन है जाति के रिगार्डिंग। बहुत से समाजशास्त्र में बच्चे ये नहीं जानते कि जाति किसे कहते हैं, और अच्छे तरीके से उन्हें कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो पाता है। तो जाति क्या है, फूले, इरावती कर्वे, वेबर, मजुमदार, मदान और आपके जीएस घुरिये की जो डेफिनेशन है, ये आपका कॉन्सेप्ट जाति के प्रति क्लियर कर देती है। इरावती कर्वे का विशेष तौर पे फोकस है आपका नातेदारी समूह को लेकर के। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जाति को इंक्लूड किया। जाति एक अंतः विवाहित समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। एक्सटेंडेड किनशिप ग्रुप नोन एज कास्ट, इन्होंने ये कहा है। तो नातेदारी को इन्होंने यहाँ भी यूज किया है, और जाति के रिगार्डिंग नातेदारी शब्द का प्रयोग किया गया है। विशेषताएं आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। इनका जो पीएचडी का टॉपिक था कास्ट एंड रेसेज इन इंडिया था, और इन्होंने आप देखोगे हर्बर्ट रिजले के अंडर में इनका सुपरविजन में इनका पीएचडी वर्क चला था। तो घुरिये की अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति के संरचनात्मक और संस्थात्मक पहलू पर प्रकाश डालते हुए जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जाति की एंडोगेमी है, अंतःविवाही ही जाति की सबसे विशेषता इन्होंने बताई है। समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, संस्तरण हायरार्की दिया है इन्होंने, उसका निम्नता का क्रम है। भोजन संबंधी सहवास पर प्रतिबंध, धार्मिक नागरिक निज योग्यताएं, विशेषाधिकार, व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध और विवाह संबंधी प्रतिबंध। ये इनकी 6 विशेषताएं आपकी
मुख्यतः हैं एंडोगैमी, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। तो जीएस घुरिये के अकॉर्डिंग जाति की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से दिया गया है, और इन्होंने कहा है कि जाति में उच्चता और निम्नता का संस्करण देखने को मिलता है जो समाज का खंडात्मक विभाजन बताता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वेस्टरमार्क। आप देखोगे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आपका कास्ट से रिलेटेड जितने भी थिंकर हैं वो आपके यहाँ कवर किए गए हैं, उनके थॉट भी कवर किए गए हैं, उनसे रिलेटेड बुक का भी डिस्कशन यहाँ किया गया है। आप देखोगे यूनिट 4 आपकी आएगी, उसमें भी जाति का वर्णन किया जाएगा, बट आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से जाति के बारे में एक कंटेंट अच्छा डिलीवर किया गया है ताकि एग्जाम में कोई अगर क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटे ना। वेस्टरमार्क ने अंत्य विवाह को जाति का सार तत्व प्रमुख विशेषता माना है। डॉक्टर सक्सेना ने जाति को एक राजनीतिक इकाई के रूप में माना है। अभी आप देखोगे जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति को विभिन्न पहलुओं से हम जोड़ करके देखेंगे। तो रजनी कोठारी एक फेमस नाम है जिन्होंने कास्ट एंड पॉलिटिक्स को लेकर के स्टडी किया है। एन.के. दत्ता ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये इंपोर्टेंट बुक है आपकी एन.के. दत्ता की, और इन्होंने इसमें ओरिजिन और ग्रोथ की बात की है, कास्ट किस तरीके से भारत में फला फूला और बढ़ा आगे। जाति के संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए 6 विशेषताएं बताई हैं। जाति बाई बर्थ होती है, जाति में खान पान संबंधी नियम पाए जाते हैं, जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं, अंतःविवाही होती है, जाति में उच्च नीच और छुआछूत के नियम होते हैं। यह संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। अब आप देखोगे जाति व्यवस्था का जब हम जिक्र करते हैं तो हायरार्की इसमें देखने को मिलती है, सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और आप देखोगे जब कास्ट के ओरिजिन की बात आती है तो ब्राह्मणों की उच्च स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी के बिहाफ पर यहाँ सोसाइटी का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, केतकर की बुक है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। 2 विशेषताएं बताई हैं, जन्मजात सदस्यता और अंतःविवाही। मैक्स वेबर ने 4 विशेषताएं बताई हैं बेटा। अंतःविवाह, एंडोगैमी, देखोगे हर एक जो विचारक है उसने एंडोगैमी को जरूर मेंशन किया है। उच्च नीच का संस्करण, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंध और निश्चित नाम बताए हैं मैक्स वेबर ने। हट्टन ने 3 विशेषताएं बताई हैं, व्यवसाय का अनुवांशिक रूप, विवाह और खानपान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिबंध एवं उच्च नीच की व्यवस्था। हट्टन ने भी 3 विशेषताएं आपकी कास्ट सिस्टम की बताई हैं। अब चलते हैं आगे बेटा, इसमें जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत और यहाँ पे विचारकों का जिक्र चलता है। हट्टन जाति की उत्पत्ति में टोटम टैबू और माना का सिद्धांत देते हैं। माना का सिद्धांत हट्टन है। मैक्स वेबर ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है। अब आप देखोगे पूरी एक टेबल आपको बनानी है, और उस टेबल में आप जाति और उससे संबंधित जो आपके थ्योरी हैं और उन थ्योरी का समर्थन किसने किया है या दिया किसने है, इस टाइप की एक पूरी टेबल आप बनाओगे और उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। परंपरागत सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके मजूमदार हैं। ठीक है बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार जाति में जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे वैदिक काल से जाति के बारे में ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, राजनीतिक ब्राह्मणवादी चातुर्युक्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके अबेडुबाय हैं और समर्थक घुरिये और इबेटसन हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, एक चतुर राजनीतिक योजना है जिसके माध्यम से ब्राह्मणों की सत्ता चिरस्थायी बनी रहे। हायरार्की का एक डिवीजन दिया है, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी के बिहाफ पर दिया है, और जो ये थ्योरी है राजनीतिक और ब्राह्मणवादी सिद्धांत है, ये कहता है कि ब्राह्मणों के द्वारा एक चतुर युक्ति के द्वारा जाति बनाई गई है ताकि अपनी हाईएस्ट पोजीशन को समाज में बरकरार रखा जा सके। आप देखोगे ये जो थ्योरी है ये जो घुरिये द्वारा समर्थित है, और घुरिये का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे जब हम पूरा अच्छे तरीके से जीएस घुरिये के थॉट और विचार को पढ़ते हैं, उनके वर्क को पढ़ते हैं, तो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू उनकी थ्योरी में झलकता है। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का है बेटा, और नेस्फील्ड ने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना गया है। हर एक जाति का समाज में निश्चित व्यवसाय होता था। यानी कि आप देखोगे कि आज हम जब
टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो किस प्रकार से जाति की व्यवस्था वर्तमान समाज में बदल रही है उस चीज पर फोकस करेंगे। तो आज कोई भी जाति अपने व्यवसाय तक निश्चित नहीं रही है। आज जाति के लिए कोई भी व्यवसाय कर सकती है, वो लोअर कास्ट हायर कास्ट के ऑक्यूपेशन को अपना रही है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। समाज में फंडामेंटल राइट आपके सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ साथ इक्वलिटी का एक राइट प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो पुराने समाज में आपका अस्पृश्यता, जैसे अस्पृश्यता जो देखने को मिलती थी आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15, दोनों ये आपके इम्पोर्टेंट हैं जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां समानता की बात आती है आपका आर्टिकल 15 आता है, और अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात आती है तो आपका आर्टिकल 17 इसके रिगार्डिंग है। प्रजाति का सिद्धांत आपका हर्बर्ट रिजले और घुरिये, मजुमदार, क्रोबर, ये सब इसके समर्थक हैं। प्रजाति के सिद्धांत की बात आती है तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। जाति व्यवस्था से हानियां। अब आप देखोगे एक चीज आपको मैं यहाँ पे बताता हूं कि जाति का जो कॉन्सेप्ट है, जाति सबसे पहले समाज में व्यवस्था मेंटेन करने के लिए थी। यह आपका व्यवस्था बनाए रखने का साधन था जाति। बट आप देखोगे बाद में कि इसने एक शोषणकारी यंत्र के रूप में अपना रूप ग्रहण कर लिया, और सोसाइटी में जब हम देखते हैं आज़ादी के बाद जब संवैधानिक प्रावधान लागू हुए तो संविधान में कुछ जो मौलिक अधिकार देखने को मिले हैं, आप नागरिकों को मिले हैं, तो उसके द्वारा जाति में किस प्रकार के उसके परंपरागत ढांचे में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो उन सब चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। तो स्टार्टिंग में जाति जो है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करती थी। महात्मा गांधी का जब विचारक के रूप में आपको लेक्चर मिलता है तो उसमें हमने यही बताया कि महात्मा गांधी जाति व्यवस्था को एक फंक्शनल बताते हैं। बट आप देखोगे कि जब समय बदलता गया, सामाजिक संरचना बदलती गई, तो जाति व्यवस्था ने एक शोषणकारी यंत्र के रूप में अपना जो एक स्वरूप है वो चेंज हो गया है। तो जाति व्यवस्था से आज के समय में क्या क्या हानियां हैं अकॉर्डिंग टू मैनी थिंकर, तो यहाँ कुछ पॉइंट हमने नोट किए हैं। रिजले के अनुसार जाति एक निम्न स्तर का संगठन है जो भारत के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। रिजले इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि जाति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक है। हॉरल्ड गोल्ड का काफी स्टडी है जाति को लेकर के। जाति के आधार पर राजनीतिक गुट बन जाते हैं और इनमें गुटों में एकता, इन गुटों में अधिक एकता है। सामाजिक संस्थाओं में उत्तरदायी या स्पष्टता के लिए उत्तरदायी और प्रजातंत्र के लिए गंभीर चुनौती इसे माना गया है। मजुमदार मदान के अनुसार जाति प्रथा हानिकारक सहवर्ती प्रथा है, जैसे अस्पृश्यता, एक जाति द्वारा दूसरे का शोषण और ऐसे ही अन्य समस्याओं को समाप्त कर देना चाहिए, न कि संपूर्ण जाति व्यवस्था को। जिस तरह टूटी हुई विशैली अंगुली को काटते हैं उसी तरीके से पूरे व्यवस्था को खत्म नहीं करना है। अब आप देखोगे जाति व्यवस्था का जब हम बात करते हैं तो समाज में जाति व्यवस्था किस तरीके से हार्मफुल है, तो यहाँ उन चीजों को लेकर के जिक्र किया गया है। समय बदलने के साथ साथ आप देखोगे जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया सोसाइटी में आई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साधन आपके आए हैं, उसी तरीके से जाति व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और भारतीय सामाजिक संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस प्रकार से सामाजिक संरचना बदल रही है उन चीज़ों में हम देखते हैं। तो जो आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी आई है तो जातियों के बीच में जो परंपरागत संरचना है वो बदली है और जातियों के बीच में जो दूरी थी वो कम हुई है। जो आज के समय में उच्च जाति के लोग निम्न जातियों के यहाँ भोजन करने के लिए उनके यहाँ कोई समारोह है, शादी विवाह के समारोह में शामिल होते हैं, और इस प्रकार से देखने को मिलता है कि जातियों के बीच में आज दूरी घट रही है। वेबर कहते हैं कि जाति व्यवस्था भारत में पूंजीवाद के विकास में बाधक रही है, भविष्य में इसकी जाति उन्नति भी बाधक सिद्ध होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे वेबर का वर्क है पूंजीवाद को लेकर के, और उसने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर के किया है। और उन्होंने कहा है कि भारत में हिंदू धर्म में जो मूल्य हैं वो पूंजीवाद के लिए बाधक होंगे। और आप देखोगे इसी तरीके से उन्होंने जाति को भी बाधक बताया है, किसके लिए? पूंजीवादी व्यवस्था को डेवलप होने के लिए। श्रीनिवास, जाति एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था है और ये समाप्त होने से पहले बहुत खून खराबा कराएगी। ये आपकी
MN श्रीनिवास की फेमस कोटेशन है। और आप देखोगे जहां तक हम घुरिये की बात करते हैं तो घुरिये आपके अंतःविवाही व्यवस्था के समर्थक थे और वो कहते हैं कि अंतःविवाही व्यवस्था के द्वारा जाति की जो महत्ता है इसको कम किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इससे आगे चलते हैं आपका लुई ड्यूमा का ऑलरेडी जिक्र हो चुका है। लुई ड्यूमा जाति को एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन मानते हैं, मनोवैज्ञानिक घटना मानते हैं जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ये इनका कोटेशन है, मैंने ऊपर इनकी बुक का जिक्र किया है। जाति संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु, उपजाति की अवधारणा घुरिये के द्वारा दी गई है। DN धनागरे ने इसका समर्थन किया है उपजाति के बारे में। वर्ष 1950 में जाति नियोक्ता उन्मूलन संबंधी अधिनियम पारित हुआ। अब हम कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले 1850 में जाति नियोक्ता उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ है। हट्टर ने भारत में जातियों की संख्या कितनी बतलाई है? 2993 बताई है, तो घुरिये ने 2000 से ऊपर बताई है। मैक्स वेबर ने जाति की परिस्थिति समूह माना है, ये इंपोर्टेंट है आपका। रजनी कोठारी ने कायस्थ, श्रीवास्तव, क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि उच्च जातियों की राजनीति को खाईबंद की राजनीति कहा है। रजनी कोठारी ऐसी विचारक हैं जिन्होंने कास्ट एंड पॉलिटिक्स का स्टडी किया है, जाति को राजनीति से देख करके जोड़ करके देखा है और उन्होंने बताया है कि राजनीति में कास्ट किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखोगे जब हम जाति की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग की बात भी की जाएगी। पहले जो पिछड़े वर्ग आयोग हैं 2 आपके स्थापित हुए हैं। सेकंड पिछड़ा वर्ग आयोग आपका मंडल कमीशन था और इसमें जो 52% जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और 27% आरक्षण OBC के लिए दिया गया था। तो कितने परसेंट पॉपुलेशन थी OBC की? 52%। इसमें जो आरक्षण दिया गया है वो 27% है। और आज देखोगे कि भारतीय राजनीति में जाति के आधार पर आरक्षण एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था और भारतीय राजनीति के लिए एक विश्लेषण का मुद्दा है। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। एडमंड लीच ने कहा है कि भारत में जाति प्रथा मुख्य रूप से गैर प्रतियोगी व्यवस्था है। लुई ड्यूमा ने जाति प्रथा को सोपान तंत्र और संस्करण का माध्यम माना है, ये आपका हायरार्की। घुरिये ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विभाग पर बल दिया है। हॉराल्ड गोल्ड ने जाति के 3 पक्ष बताए हैं, धर्मनिरपेक्षता, एकीकरण और वैचारिकी। ठीक है बेटा, ये आपका जाति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। यूनिट 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको जाति कवर कराया जा रहा है। मेन डिस्क्रिप्शन आपका यूनिट 4 में आएगा जहां पे आपका रूरल अर्बन 2 सेक्टर हैं। रूरल में आपका रूरल स्ट्रक्चर को अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका जेंडर को लेकर के है। जेंडर बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा और जेंडर के बारे में आपकी समझ जो है उसको विकसित करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। और जेंडर को लेकर के, रेस को लेकर के जो भी वर्क किए गए हैं अब तक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, उनका डिस्कशन किया जाएगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।